everyone, how are you all? फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज में ईवीएस का एक टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड। आज हम इसको कवर करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किसी भी पारितंत्र के उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब हम चित्र रूप में दिखाया जाता है तो इन्हें पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है। हम इस डेफिनेशन को कीवर्ड के थ्रू छोटा करके और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। मैं जो भी कीवर्ड बोलूँ आप उस पर फोकस कीजिएगा, बहुत जल्दी डेफिनेशन इजी वे पे याद हो जाएगी। यहाँ पे 3 कीवर्ड है। पहला है उपभोक्ताओं की संख्या, दूसरा कीवर्ड है जीवभार और तीसरा कीवर्ड है संचित ऊर्जा। अब हम इन कीवर्ड का प्रयोग करके डेफिनेशन देखते हैं। पहला कीवर्ड है उपभोक्ताओं की संख्या, दूसरा कीवर्ड जीवभार, तीसरा कीवर्ड संचित ऊर्जा। उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार और संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का जो संबंध होता है, उस संबंध को जब हम चित्र के रूप में दर्शाते हैं तो उसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। देखा फ्रेंड्स, कितनी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में कीवर्ड के माध्यम से पारिस्थितिकी पिरामिड की डेफिनेशन को हमने रेडी कर लिया। अब देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा जीवभार का पिरामिड, तीसरा संचित ऊर्जा का पिरामिड। देखते हैं जीवभार के पिरामिड में 2 प्रकार के पिरामिड बनते हैं, उल्टा और सीधा। जीव संख्या का पिरामिड में 2 बनते हैं, उल्टा और सीधा। यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे करके इसमें क्वेश्चन पूछता है कि संख्या का पिरामिड कब उल्टा होता है। तो याद रखिएगा, वृक्ष पारितंत्र में उल्टा बनता है जीव संख्या का पिरामिड, और सीधा पिरामिड जीव संख्या का पिरामिड सीधा बनता है घास के मैदान में और तालाब में। तो वृक्ष पारितंत्र याद रखिएगा, क्वेश्चन यही आता है यूपी टेट में देखने को मिलता है कि वृक्ष पारितंत्र उल्टा पिरामिड बनता है जीव संख्या के पिरामिड में। नेक्स्ट देखेंगे जीवभार का पिरामिड। जीवभार के पिरामिड में भी उल्टा सीधा दोनों प्रकार के पिरामिड बनते हैं। तो उल्टा पिरामिड जलीय पारितंत्र में बनता है और सीधा पिरामिड स्थलीय पारितंत्र में बनता है। यहाँ पर भी यूपी टेट में क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि जलीय पारितंत्र में कौन सा पिरामिड उल्टा होता है। तो जलीय पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। अब आया संचित ऊर्जा का पिरामिड। संचित ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और यही पॉइंट यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। इसको याद रखिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने पारिस्थितिकी पिरामिड देख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे दो तरीके से क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलेंगे। पहला तो इस पारिस्थितिकी पिरामिड से मिलेगा एक क्वेश्चन उल्टा सीधा करके कि कौन सा पारितंत्र का पिरामिड का उल्टा बनता है और कौन सा सीधा, और दूसरा तो ये ऊर्जा का पिरामिड पूछेगा। तो ऊर्जा का पिरामिड याद रखिएगा कि हमेशा सीधा होता है। और देखते हैं नेक्स्ट, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम का सिद्धांत इन्होंने दिया, लिंडमैन ने दिया। लिंडमैन को याद कीजिएगा, रखिएगा कि 1942 में लिंडमैन ने ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम दिया। और 10% नियम होता क्या है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसे ही ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। यही पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है क्वेश्चन कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। याद रखिएगा, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये याद रखिएगा।
फ्रेंड्स, एक पॉइंट है जो पूछ लेता है एग्जाम में, पारिस्थितिकी की पिरामिड की अवधारणा किसने दिया? तो इसको याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी की पिरामिड की अवधारणा 1927 में चार्ल्स एल्टन ने दिया। चार्ल्स एल्टन को याद रखिएगा, इन्होंने चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी की पिरामिड की अवधारणा दी। इस प्रकार दोस्त फ्रेंड्स, हमने कवर किया है पारिस्थितिकी की पिरामिड को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया, थैंक यू।